नमस्कारम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ना शुरू करेंगे बीपीएचएस बुक, जैसे जो है बृहत परा बृहत प- बृहत परशरा होरा शास्त्र। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा और हम इसको देखेंगे इसमें क्या है। चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये एक मेन टेक्स्ट है ज्योतिष का। इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है, प्लैनेट्स, राशिस, इन सब के बारे में और कॉम्बिनेशंस इनके। सो ये डायलॉग बेस्ड है। जैसे आपको सबको पता ही है भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में जैसे एक डायलॉग बेस्ड है कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में, सो ये भी वैसी है। डायलॉग बेस्ड इसमें कंटेंट है। ये हमें बताता है डिफरेंट प्लैनेट्स, उसके कॉम्बिनेशंस एंड देयर इफेक्ट, उसके क्या इफेक्ट होता है हम पे। तो अगर हम देखें तो पहले चैप्टर में यही बताया कि ओरिजिन क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली ये जो नॉलेज है हमारी ज्योतिषी की, ये ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को दी थी, और नारद मुनि जी ने आ, ऋषि पराशर को दी। ठीक है। और ऋषि पराशर जी ने ये आगे मैत्री जी को दी नॉलेज ये। सो जैसे मैंने कहा ये डायलॉग बेस्ड है, सो इसमें डायलॉग है मैत्री जी के और बीच में, और ऋषि पराशर जी के बीच में। मैत्री जी इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं और ऋषि पराशर जी उसके आंसर्स देते हैं। ओके। सो आपको पता नहीं ये पता है या नहीं, लेकिन जो हम ज्योतिषी है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ लिम्ब ऑफ वेदास। ये वेदा का एक पार्ट है। तो देखते हैं हम कि किस किन हिस्सों। सो बेसिकली इसके तीन पार्ट हैं। हमारी जो ज्योतिषी है, एक होरा पार्ट है, उसमें टाइम का पार्ट है। जैसे आप किस टाइम पे पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये हो रहा है। ठीक है। गणित है मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल, सो हम कैलकुलेशन करते हैं। सो अगर आप इस टाइम पे पैदा हुए हो तो कितना डिस्टेंस पे मून है, कितने डिस्टेंस पे जुपिटर है, डिफरेंट प्लैनेट्स। सो जो मैथमेटिकल है वो गणित एस्पेक्ट उसका देखता है। बेसिकली आजकल तो ऐप से ये सारा कुछ कैलकुलेट कर देती है। सोचो पहले दे हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस बाय themselves। कोई टेक एप्स नहीं थी उस टाइम पे। समिता सुमिता है कि ये रूल्स हैं, डेटा सेट का कलेक्शन है, उसके बेस पे रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे आज कल हम एआई की बात करते हैं, एआई कैसे काम करता है। एआई भी डेटा सेट पे काम करता है, उसको हम डेटा देते हैं तो फिर एक हम रूल्स बनाते हैं उसके बेस। सो उन्होंने एआई की जो टेक्नोलॉजी अभी जो हम देख रहे हैं कि बन रही है, वो उन्होंने ज्योतिषी में कब की अप्लाई की हुई है। और रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा है। उन्होंने कितने सारे डेटा सेट पे ये टेस्टिंग की है और उन्होंने उसका नतीजा निकाला निचोड़ के, अगर ऐसे होगा तो, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये इफेक्ट होगा। सो इसमें तीन गुनास के बारे में बात की है। ये भी आई थिंक सबको पता ही है। तीन तरह के गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्वगुण। सो रजस में क्या होता है, हमको होता है कि हम कुछ पैशन होता है, एक्टिविटी और डिजायर होता है, हमको कुछ करना है। तमस में होता है डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन को डोनेट कर डिवोट। सत्वा में होता है प्योरिटी, नॉलेज। सो इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पता ही है। तो कर्मास जो होते हैं, हमको सबको पता है कि कर्मास इफेक्ट होते हैं, कि हम जो करते हैं उसका इफेक्ट आता है। भगवत गीता में भी लिखा जाए कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो। तो कर्म हमारे जो है ना तीन टाइप के होते हैं। प्रा प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जो पोर्शन होता है, जो हमने जो पहले कर्म किए हुए हैं, उसका जो हमें रिजल्ट अभी मिल रहा है प्रेजेंट में, जो अभी हमारे साथ हो रहा है, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। सब कि जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, हमारे हाथ से बाहर है। हम्म। तो वो प्रारब्ध कर्म है हमारे। संचित कर्म होते हैं टोटल कर्म जो हमने पहले किए हैं, उसका जो टोटल है, जो हमने पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में किए, जब भी हमने किए हैं तो, और हम इस लाइफ में भी जो हम कर रहे हैं, तो ये टोटल है। ठीक है।
आगामी कर्म होता है व्हाट आर यू डिसाइडिंग राइट इन दिस मोमेंट, जो अभी मूवमेंट चल रही है उसमें आप क्या डिसाइड करते हो, क्या आपकी इंटेंशन क्या है, कोई थॉट भी अगर आ रही है आपके दिमाग में, उसके पीछे इंटेंशन क्या है आपकी, अच्छी इंटेंशन है या बुरी, तो उससे भी कर्म बनता है। सो द चॉइसेस वी मेक इन प्रेजेंट, वो आगामी कर्म है। हमको हमेशा अच्छी इंटेंशन रखनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स भी करेंगे डिस्कस। फर्स्ट 2 चैप्टर्स छोटे हैं, लेकिन थर्ड थर्ड से बड़े चैप्टर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स करके बताइए। ओके, थैंक यू।